नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ मौजूद है। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज बप्पा के आगमन का दिन है। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी कल है, लेकिन आज हम आखिरी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो इसलिए आज से हम आज आपसे जुड़ रहे हैं। तो ये खुशी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम आज ही अपने दर्शकों के लिए और साथ में मनाने के लिए गणेश चतुर्थी को आज ही आपके साथ एंजॉय करेंगे, इन खुशियों को साथ में बांटेंगे। तो गणपति बप्पा मौर्य हम आज ही करेंगे। तो आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो आखिरी कारोबारी दिन है हफ्ते का, 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन उससे पहले बप्पा का जो आगमन है वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है। अगर आप मुंबई की खासतौर पर बात करें, हालांकि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस बार पंडाल नहीं सजेंगे, लेकिन फिर भी बप्पा के आगमन की जो धूम है, वो जो एक उत्साह रहता है, हर्षोल्लास रहता है, वो तो कहीं ना कहीं मनों में जरूर देखने को मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड हैं आशीष? संदीप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जो मुंबई में चहल पहल होती है, आपको पता होगा कि हम जब ऑफिस आते हैं तब क्योंकि लालबाग का राजा की इतनी भीड़ होती है, पूरी रात लोग होते हैं वहाँ पर। और आज मैं सुबह आ भी रहा तो मैं सोच रहा था कि कितना सुनसान है, कितना डिफरेंस हो गया पिछले एक साल। चलने को जगह नहीं होती थी और अभी तो गाड़ी आराम से वहाँ से निकल रही है। चलिए, बप्पा सबके विघ्न हरे, सबकी दिक्कतें दूर करें, यही दुआ है इस बार जब बप्पा का आगमन होगा। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। आज चूंकि शुभ दिन हम मान रहे हैं तो संकेत भी शुभ है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, खासतौर पे आप देखिए डाउ हालांकि कमजोर था दिन के दौरान ना, लेकिन लो लेवल से रिकवरी होती हुई दिखी और उसका इंपैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट और एग्जैक्ट निफ्टी में साफ तौर पे देखने को मिला है। एग्जैक्ट निफ्टी में करीब 0.5% के आसपास की बढ़त है। 11350 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी में देखने को मिले। एशियन मार्केट्स ऊपर है, इसीलिए जैसे मैंने कहा कि कल यूएस के मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टोन के साथ होती हुई दिखी। नैस्डैक ने एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी थी, जिसका इंपैक्ट हमने यूएस के मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ देखा। आज डाउ फ्यूचर्स देखेंगे, एक समय हमने देखा था 100 पॉइंट के आसपास की बढ़त, अब करीब 50 अंकों के आसपास की गेंस देखने को मिले, लेकिन फिर भी कल की मजबूती के बाद जो लो लेवल से रिकवरी हुई, उसके बाद आज फिर से मजबूती के इंडिकेशंस डाउ फ्यूचर से देखने को मिल रहे हैं। आशीष, कैसे रीड कर रहे हैं ग्लोबल संकेतों को और कितने बाय सेल होंगे? संदीप बिल्कुल ग्लोबल संकेत तो बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी आपने बताया कि लगभग आप देखें तो 76 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है, और जिसके चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अपनी लिस्ट में जो है 7 स्टॉक खरीदारी के शामिल करूंगा। 3 स्टॉक हैं, थोड़ी सी रिस्की आइडियाज़ हैं, वहाँ पर बिकवाली करनी होगी। चलिए ठीक है, 3 बिकवाली के आइडियाज़ हैं। मेरे पास भी 2 बिकवाली के आइडियाज़ हैं, मैं बता देता हूँ। और एक फिर से हैरानी चौंकाने वाला स्टॉक है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, कोई सरप्राइज नहीं रखूंगा, लेकिन कल के जो परफॉर्मर्स हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। कल जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे वहां पे किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। मैंने जो स्टॉक्स आपको कल बताए थे उसमें अगर आप देखें तो IIFL वेल्थ ये स्टॉक था, इसने अपना टारगेट हिट किया क्योंकि 40 रुपए के स्पेशल डिविडेंड की बात थी। उसके बाद नीचे आया ये, जैसे बाजार कमजोर हुआ। EIH देखिए स्टार परफॉर्मर था कल का, 9% की तेजी। आशीष, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जब मैं EIH की बात कर रहा हूँ? तो एक्चुअली आशीष भी कल काफी बुलिश थे स्टॉक को लेकर, स्पेस को लेकर। EIH वो भी शामिल करना चाहते थे। टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का भरोसा जो था वो इनफैक्ट मुझे आशीष से ही आया था, क्योंकि आशीष कहते थे कि पैटर्न बहुत स्ट्रांग है इसका, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो भी रहा था। इंडियन होटल्स में भी खरीदारी करने की राय थी। दिल्ली में जो होटल्स खुलने की बातचीत थी, 6% की मजबूती यहाँ भी देखने को मिली। वेदांता इसने अपने जो टारगेट्स, इसने 130 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया। मैंने आपको 131 रुपये का टारगेट दिया था, उसके बाद हाई लेवल से ये रिट्रेस होता हुआ दिखा। तो अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा था दिन के दौरान स्टॉक की, जहाँ तक बात है। आरती ड्रग्स ये मेरा स्टार परफॉर्मर था कल का। इनफैक्ट दिन के दौरान तो 20% का सर्किट भी लगा था। बोनस दिया और अनुमान से 3 गुना ज्यादा बोनस इसने दिया। एक पर 1 शेयर नहीं, एक पर 3 शेयरों का बोनस दिया। उसका इंपैक्ट आप देखिए 18% की मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। और जो बिकवाली के ट्रेड्स थे उसमें टाटा मोटर्स देखिए टारगेट हिट हुआ, उसके नीचे बंद हुआ, 3% के आसपास की कमजोरी थी। फिर हमारे एंटरप्राइजेस भी हाई लेवल से रिट्रेस हुआ, 1% की कमजोरी के साथ यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली। और टाटा स्टील ने दिन के दौरान 423 रुपये 50 पैसे का लो बनाया। मैंने आपको 422 रुपये का लक्ष्य दिया था। तो मोरलेस देखा जाए तो 8 स्टॉक ऐसे हैं आशीष जिनके परफॉर्मेंस या तो टारगेट हिट हुए या हुबहू वैसे थे जैसा आपको बताया गया। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट मैं तो ये ऐड करना चाहूँगा कि आरती ड्रग्स और EIH में अगर आप देखें तो शानदार मूव देखने को मिला। तो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद जो दिन के दौरान कंटिन्यूशन मूव देखने मौका मिला सबको। बहुत बहुत बढ़िया कॉल था आपकी तरफ से। चलिए मेरी लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे। ब्रिगेड एंटरप्राइज के पैटर्न के बारे में मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ और उसका ही कमाल देखने को मिला। देखिए दिन के दौरान 6% तक की तेजी देखने को मिली। इक्विटास कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो 4% के उछाल के साथ बंद हुआ। और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। HEG लाल निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन 834 का हाई बनाया। मैंने आपको 830 रुपये का लक्ष्य बताया था, यानी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मैंने 2 बैंकिंग स्टॉक्स बताए थे, हालांकि मैं उनमें रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा था, लाल निशान में ही बंद हुए, लेकिन जितनी उम्मीद थी इसके लिए मैंने उन्हें परफॉर्मेंस में नहीं शामिल किया।
नेस्ले और एचयूएल दो एफएमसीजी स्टॉक्स जो है मुझे कमजोर नजर आ रहे थे, जिसके चलते मैंने यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी। और देखिए दिन के दौरान आधे से 1% की गिरावट देखने को मिली। संदीप 10 में से 6 स्टॉक मेरी लिस्ट में ऐसे रहे जहाँ पर प्रदर्शन बेहतर देखने को मुझे दो बहुत ही पसंद आए, एक तो ब्रिगेड और दूसरा इक्विटास। दमदार एक्शन था। इनफैक्ट इक्विटास अगर आपकी लिस्ट में शुमार नहीं होता तो मेरी लिस्ट में जरूर होता है, वहाँ पे दमदार एक्शन देखने को मिल भी रहा। मुझे लगता है अभी भी एनबीएफसी से मैंने आपको हफ्ते की शुरुआत में ही कहा था, जिस तरह से वो क्रेडिट गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया गया, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। अब आज के स्टॉक से शुरुआत करते हैं। पहले सरप्राइज अनवील करता हूं, जो दो बिकवाली के ट्रेड से पहले ही आपको बता देता हूं। पहला नाम है RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इस हफ्ते की आई थिंक शुरुआत में भी सोमवार या मंगलवार को भी आशीष मुझे याद है मैंने आपको बिकवाली करने की राय दी थी। और इनफैक्ट वहाँ उन लेवल्स के भी आप देखिए तो स्टॉक आपको नीचे नजर आएगा। 2100 का कल इंपॉर्टेंट लेवल भी स्टॉक ने तोड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ तक 2100 की बात है। उसके नीचे जैसे ही जाएगा फिर बिकवाली और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो AGR मामले में सुनवाई हो रही है, वहां से जो कहीं ना कहीं फीलर्स आ रहे हैं, खासतौर पर जो जजेस हैं उस मामले में जो उनकी ओर से कमेंट आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ना केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारती के लिए भी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इनके पास जो आरकॉम का स्पेक्ट्रम पड़ा हुआ है, उसके जो ड्यूज हैं, AGR ड्यूज हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार मेंटेन कर रहा है कि हम उसको देने के लिए लायबल नहीं हैं। हमने जब से यूज़ करना शुरू किया है तब से हमने पे किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है कि अगर आप आरकॉम के एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देनदारी आपके ऊपर भी आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है, अगर ये ऐसा ही बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि इनके ऊपर बकाया काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख सकता है। तो उसी को कहीं ना कहीं बाजार सेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से कल भी 0.25% गिरा था। हालांकि मूड माहौल बाजार का खराब था। मुझे लगता है अभी भी हाई लेवल्स पे मेरे तो आपको शॉर्ट ही करना चाहिए जब तक ये AGR मामले में क्लैरिटी ना आ जाए। कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए। 2065 ही आपका टारगेट है आज के लिए। 2122 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा नाम है HDFC लाइफ का। देखिए ये निफ्टी में जब शुमार हुआ था तो बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा था, लेकिन 600 के नीचे की जो क्लोजिंग होती हुई दिखी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डाल रही है। कई सारे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो कि इसके पैटर्न को लेके थोड़े से बेरिश अब होते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है खासतौर पर जो प्रोटेक्शन कारोबार है उसको लेकर जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर हावी हो रहे हैं। और इनफैक्ट एक ट्रिगर और है आशीष, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि जिस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक को लेकर जो यूफोरिया है थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। आज के लिए बिकवाली करें 583 रुपये, ये आपका टारगेट है। 601 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूँगा टाटा स्टील के साथ। यहाँ पर जो AGM के हाइलाइट्स हैं और देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आउटलुक नज़र आ रहा है। अगर आप कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री देखें, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी जो है फ्री कैश फ्लोज पर फोकस करेगी। और एक और खास बात है संदीप, अगर आप देखें तो मार्च के निचले स्तर से स्टॉक ने 70% की रिकवरी दिखाई है। एंड रिकवरी इतनी तेज़ है कि अगर आप देखें कि एक गिरावट थी मार्च के दौरान, मार्च में फिर अगर आप देखें तो एक काफ़ी कंसोलिडेशन के साथ जो है ऊपर का तरफ मूव दिया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है शॉर्ट टर्म बेसिस पर, यानी पैटर्न कमाल का। और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़िया थे। अब ऐसे में देखिए मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंट कमेंट्री आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बूस्ट की तरह, एक ट्रिगर की तरह काम करेगा। और ये जो पैटर्न है इसमें एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। और टाटा स्टील में दिन के दौरान आपको काफ़ी बढ़िया लेवल देखने को मिल सकते हैं। कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है 445 रुपये का, 427 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है संदीप, आपके सेक्टर का स्टॉक है, आप काफ़ी बेहतर तरीके से इसे जानते हैं, लेकिन पैटर्न जो है बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बढ़िया तेज देखने को मिलेगी। ONGC है स्टॉक, और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया। अच्छी बात ये नजर आ रही है कि पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स एडिशन इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक रुकेगा नहीं। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 84 रुपये 30 पैसे के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 80 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ICICI सिक्योरिटीज ये अगला नाम है जहां पे खरीदारी करके चलें। दो तीन वजह है। पहली बात तो अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। हाई लेवल से आप देखिए 500 रुपये के ऊपर भी चला गया था एक समय, वहां से आप देखिए 460 रुपये के आसपास आ चुका है। तो अच्छा खासा करेक्शन मिल चुका है आपको। और दूसरी बात यह है कि कल जो निफ्टी इंडाइसिस में बदलाव की घोषणा की है NSE ने, उसमें अगर आप देखें तो निफ्टी मिड 100 यानी कि मिड कैप इंडेक्स का ये हिस्सा स्टॉक का बनने जा रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए जो इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं उनका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। हर लो लेवल्स पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 472 ये आपका टारगेट होगा। 455 रुपये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। अगला नाम है फेडरल मॉगुल। आशीष आपको कुछ याद आ रहा है इससे, फेडरल मॉगुल से? संदीप नहीं, शायद ये मालामाल वीकली में, ये स्टॉक आपने बताया था मालामाल वीकली सीरीज में। हाँ, तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो सिर्फ इसी वजह से चुना गया है कि एक तो वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं और दूसरी बात ये है
जिस तरह का रनअप हमने पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में बनता हुआ दिखा है, उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट इसने नहीं किया है। बहुत ज़्यादा यूफोरिया हमने कुछ छोटे मझोले जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं उनमें देखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर ये थीम अभी भी मार्केट में लाइव है, अगर इसको कहीं भी कोई बना रहा है, तो ये स्टॉक अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, जो कि ना केवल ट्रेडर्स बल्कि जो फंड हाउसेस हैं उनके रडार पे भी नहीं आता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं फोकस इस स्टॉक पे लौटता हुआ दिखेगा। 420 रुपये आपका टारगेट है आज के लिए, 405 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इनफैक्ट 2 स्टॉक है केमिकल स्पेस से। अगर आप देखें फाइनोटेक्स केमिकल, इस स्टॉक को मैंने चुना है। कल के सत्र में बढ़िया वॉल्यूम एडिशंस के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला। एक बढ़िया ट्रिगर ये भी है कि कंपनी जो है 40 के भाव पर लगातार ओपन मार्केट से बायबैक कर रही है और हो सकता है कि आज भी बायबैक करे। ऐसे में एक बढ़िया तेजी ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 36 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 33 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक एमएनसी कंपनी अगर आप देखें केमिकल स्पेस से, सुमिटोमो केमिकल्स, और बहुत ही शानदार पैटर्न है। आप यहाँ पे देखें रीसेंट लिस्टिंग है, लेकिन अब तक का डेटा हमारे पास जितना है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसके ऊपर ब्रेकआउट है। आज मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। 228 रुपये के लक्ष्य के लिए, 288 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 276 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपने टाटा स्टील की बात करी आशीष, 5वां नाम जो मेरी लिस्ट में वो भी मेटल स्पेस से है, वो है कल्याणी स्टील का। देखिए ये स्टॉक ऐसा है, इसके भी वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो बहुत कंफर्ट है। और दूसरी बात यह है कि मेटल्स पैक में जिस तरह की रैली हमने देखी है, ये स्टॉक ऐसा है जिसमें ज़्यादा एक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट इस स्टॉक को लेके काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में आप देखिए रनअप बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। चाहे JSW देखें, JSPL देखें, टाटा स्टील देखें, डाल को देख लें, या वेदांता कल मैंने शामिल किया था लेकिन ज़्यादा करके बैन में रहता है, वहाँ पे पोजीशंस बहुत हैवी है डीलिस्टिंग की वजह से। तो उस लिहाज से कल्याणी स्टील मुझे काफ़ी कंफर्ट नजर आता है। यहाँ पे 230-235 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 223 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 5वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में लिबर्टी शूज़। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल आधार पर मैंने स्टॉक को चुना है। कल के सत्र में बढ़िया मूव देखने को मिला था और ये स्टॉक ऐसा है कि अगर आप दिन के दौरान यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 150 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 143 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से एक रिकैप आपके सामने कर देते हैं। मैंने आपको 2 स्टॉक बिकवाली के और 3 स्टॉक खरीदारी के बताए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। एजीआर मामले में जो सुनवाई हो रही है, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग नजर आता है। इसके अलावा HDFC लाइफ, यहाँ पे पैटर्न कमजोर है। 600 रुपये के नीचे की क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा दिक्कत कर रही है। ICICI सिक्योरिटीज मिड कैप 100 निफ्टी मिड 100 इंडेक्स का जो हिस्सा है, ये स्टॉक बनता हुआ दिखा, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऑटो एंसिलरी में जो तेजी बन रही है, फेडरल मोगुल उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, आप करता हुआ दिख सकता है। और मेटल पैक में कल्याणी स्टील, इसके वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टिंग नजर आते हैं। यहाँ पे भी आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको 5 स्टॉक खरीदारी के बताया। शुरुआत की थी मैंने टाटा स्टील के साथ। एजीएम पर जो हाइलाइट्स आई हैं वो काफ़ी बढ़िया है, पॉजिटिव है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। ONGC में ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स में तेजी देखने को मिल रही है, खरीदारी करेंगे। फाइनोटेक्स केमिकल और सुमिटोमो केमिकल्स दोनों का पैटर्न बहुत मजबूत है, खरीदारी कर सकते हैं। और लिबर्टी शूज़ में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। चलिए 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। मैंने आपको बिकवाली के ट्रेड्स बताए, आशीष ने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए। अभी तक हमने आपको 10 स्टॉक्स बताए हैं। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। मैंने आपको बिकवाली के ट्रेड्स भी बताए थे, जो पहले 5 स्टॉक बताए थे, लेकिन अब पूरी तरह से खरीदारी के ऊपर फोकस होगा। आशीष आपको बिकवाली के ट्रेड्स बताएंगे, वो जानेंगे, लेकिन अगले दो नाम मेरी लिस्ट में है। एक है डिवी स्लैब का और दूसरा है SBI लाइफ का, और दोनों एक ही ट्रिगर के आधार पर चुने गए हैं कि 25 सितंबर से जो निफ्टी में बदलाव होने जा रहे हैं, दोनों स्टॉक्स निफ्टी में शुमार होते हुए दिखेंगे, शामिल होंगे। उसका इंपैक्ट फंड बेस्ड बाइंग के तौर पे आपको आज भी नजर आएगा और 24 सितंबर की क्लोजिंग के दिन भी आपको नजर आएगा। 3250 रुपये डिवीज लैब का टारगेट है। 3156 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। SBI लाइफ में 870 ये आपका टारगेट है। 844 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और यही वो दूसरा ट्रिगर है आशीष जो मैं HDFC लाइफ में कह रहा था। अभी तक इंडेक्स में केवल एक स्टॉक था, अभी दूसरा लाइफ इंश्योरेंस स्पेस का स्टॉक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक चार्म होता है एक स्टॉक का कि एक ही कंपनी है जो कि आपको इंडेक्स में है, उसका कहीं ना कहीं एक यूफोरिया होता है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो SBI लाइफ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन HDFC लाइफ के लिए नेगेटिव है। बिल्कुल संदीप, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको लिबर्टी शूज़ के बारे में बताया, तो अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न जो है, और इस दोनों स्टॉक जो है मैंने जो मेरा अगला नाम है मिर्ज़ा इंटरनेशनल का, साथ में ही चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि लिबर्टी शूज़ में अगर ब्रेकआउट है तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल में भी आपको दिन के दौरान एक फॉलो ऑन तेज़ी देखने को मिल सकती है। 56 रुपये की क्लोजिंग, 58 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। 54 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अरविंद लिमिटेड बहुत दिनों के बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये स्टॉक रडार पर आते हुए दिखा है। छोटे टिकट साइज का स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो लंबी गिरावट के बाद अब एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो चुका है। और इस पैटर्न में देखिए बहुत लोग इसे मानते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी एल्गोस पे आइडेंटिफाई होता है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। 36 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग है।
38 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 35 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक या आईओबी, ये अगला नाम है मेरी लिस्ट में, जिसके नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। नंबर्स तो अच्छे हैं, ये घाटे से मुनाफे में ये बैंक आया है, लेकिन उसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है, जो ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में कमी आई है, वो कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पे सरप्राइजिंग है। तो आज हो सकता है स्टॉक में एक्शन देखने को मिले। नंबर्स के दम पे 11 रुपये 70 पैसे तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 11 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने। और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, कल भी अगर आप देखें तो स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन था, और एक्शन इसलिए था क्योंकि फंड बेस्ड बाइंग स्टॉक में होती हुई दिख रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कल करीब 94 लाख शेयर इस कंपनी के 160 रुपये 25 पैसे खरीदे हैं। हालांकि स्टॉक में मूव देखने को मिला है, तो आप यूफोरिया में गैप अप पे ना इसमें जंप करें। अगर ये आपको थोड़ा फ्लैट मिले या तो फिर नीचे में मिले तो लोअर लेवल्स पे आप इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 173 ये आपका टारगेट है, 167 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। संदीप, अब मेरी बिकवाली की सूची शुरुआत होती है और मैं पहली बता दूं कि थोड़े हाई रिस्क के आइडियाज़ मैंने चुने आज बिकवाली, क्योंकि इतने आसानी से बिकवाली वाले स्टॉक्स जो है वो मिल नहीं रहे। सबसे पहला नाम है मेरी लिस्ट में यूपीएल। अगर आप देखें काफ़ी बढ़िया तेज़ी के बाद अब जो है यहाँ पर एक सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर आप देख लीजिए एक थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन रिस्क यहाँ पर ये कि ग्लोबल संकेत अगर आप देखें तो आज थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी हरे निशान में, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो थोड़ा सा रिस्की आइडिया, लेकिन अगर आपको ऊपरी स्तरों पर मिले तो आप जरूर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 583 का लक्ष्य मैंने ध्यान में रखा है, 596 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और भारतीय एयरटेल के पैटर्न की चर्चा मैं लगातार कर रहा हूँ कि एक चैनल फॉर्मेशन हुआ है, और चैनल फॉर्मेशन अगर आप देखें तो लगातार इसके नीचे का जो स्तर है इसके आसपास ही काम कर रहा है। हालांकि 1-2 दिन पहले थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पुल बैक सस्टेनेबल नहीं होगा और मुझे लग रहा है फर्दर डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 516 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे, 532 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो भी खरीदारी का है, वो है L&T इन्फोटेक का। यहाँ पे वजह ये है कि जो निफ्टी इंडाइसिस में बदलाव हुए हैं उसमें ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होता है वो दिख रहा है। तो जो फंड बेस्ड बाइंग का इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं स्टॉक में आज साफ तौर पे देखने को मिलेगा। 2410 रुपये ये आपका टारगेट है, 2338 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में बिकवाली करनी होगी एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है जो कि वीकनेस हाईलाइट कर रहा है। इंडिकेटर्स भी अगर आप देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मुझे लग रहा है 1750 रुपये तक एचडीएफसी लिमिटेड फिसल सकता है। 1803 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है आपके सामने। आशीष ने आपको 3 और मैंने आपको 2 बिकवाली के ट्रेड्स बताए हैं। कुल मिला के 15 खरीदारी के और 5 बिकवाली के ट्रेड्स हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं आपके सामने। मैंने आपको 2 स्टॉक बिकवाली के, 8 स्टॉक खरीदारी के बताए थे। शुरुआत मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी लाइफ के साथ करी थी। इन दोनों स्टॉक्स में आपको बिकवाली करके चलनी है। न्यूज़ फ्लो और टेक्निकल पैटर्न्स का अच्छे नहीं है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज निफ्टी मिड 100 इंडेक्स में शामिल होता हुआ दिख रहा है, उसका इंपैक्ट आज बाइंग के तौर पर देखने को मिलेगा। फेडरल मॉर्गन जितना भी ऑटो एंसिलरी स्पेस में बाइंग चल रही है उसका इंपैक्ट इस स्टॉक में नहीं आया, तो अभी इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हो सकता है आज ये ट्रेडर्स के रडार पे आता हो। देखिए कल्याणी स्टील मेटल पैक में हो सकता है तेजी बनी, ये एक सबसे अच्छे वैल्यूएशन वाला स्टॉक आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ डीवीज लैब और एसबीआई लाइफ 2 ऐसे स्टॉक हैं जो कि निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 25 सितंबर से फंड बेस्ड बाइंग यहाँ भी मर्ज हो सकती है। आईओबी के नंबर्स अच्छे हैं, खासतौर पे एसेट क्वालिटी फ्रंट पे, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे दिखेगा। वी-गार्ड में तो फंड बेस्ड बाइंग हमने कल भी देखी थी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने शेयर खरीदे हैं, उसका इंपैक्ट आज भी रह सकता है। और L&T इन्फोटेक ये निफ्टी के जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसमें इसने जगह बनाई है, तो 2410 का टारगेट लेके यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको 7 स्टॉक खरीदारी के और 3 स्टॉक बिकवाली के बताया। शुरुआत की थी मैंने टाटा स्टील के साथ। एजीएम के हाइलाइट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है, कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लोज पर फोकस करेंगे और पैटर्न भी अगर आप देखें तो मजबूत है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। ओएनजीसी में अगर आप देखें तो कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम एडिशंस के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। 2 केमिकल स्टॉक मेरे रडार पर है, फाइनोटेक्स केमिकल और सुमिटोमो केमिकल्स। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। लिबर्टी शूज और मिर्जा इंटरनेशनल कल के सत्र में अगर आप देखें तो दोनों ही स्टॉक के अंदर अच्छे वॉल्यूम एडिशंस के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। हाई रिस्क की आइडिया है यूपीएल, यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हो। ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं एक तेजी के बाद सुस्ती के संकेत सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आप बिकवाली करेंगे। और भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों तकनीकी तौर पर थोड़े से कमजोर है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। चलिए तो बप्पा का दिन आज हम मना रहे हैं, विघ्नहर्ता के तौर पे वो जाने जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टिंग में से जो दिक्कतें हैं, जो लॉसेस हैं, उनको वो हर लें। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।